नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में छोटे छोटे 4 टॉपिक पढ़ेंगे भाई। एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा इसको मन लगा के पढ़ना। जो पहला टॉपिक है भाई, इंपॉर्टेंट बुक्स। 4 टॉपिक हैं, एक टॉपिक में 5 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है 2019-20 की महत्वपूर्ण पुस्तक, और जो अपनी पहली पुस्तक है वो है भाई एयर एक्ट 1981। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये एयर एक्ट 1981। और ये जो पुस्तक है ये प्रदूषण के ऊपर लिखी गई है भाई, वायु प्रदूषण के ऊपर लिखी गई है एयर एक्ट 1981। और जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है भाई, के खंडेवाल। एयर एक्ट 1981 के खंडेवाल के द्वारा लिखी गई है। और इसकी जो याद रखने चीज़ है वो ये है भाई कि जो एयर एक्ट 1981 है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया। एयर एक्ट 1900 पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका विमोचन किया गया भाई। पहली पुस्तक थी एयर एक्ट 1981, किसके द्वारा लिखी गई, के खंडेवाल के द्वारा लिखी गई। इसका विमोचन किसने किया, मनोहर लाल ने। पूछ सकते हैं भाई के खंडेवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक एयर एक्ट 1981 का विमोचन किसने किया, मनोहर लाल। जो एयर एक्ट 1981 है किसके ऊपर आधारित थी भाई, वायु प्रदूषण पर यह आधारित थी भाई। दूसरी पुस्तक है भाई अपनी, देखो ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है भाई, ए शॉर्ट हिस्ट्री इंडियन रेलवे भाई। जो इंडियन रेलवे है इसकी सारी हिस्ट्री भाई, कब से शुरू हुई, कैसे कैसे प्रोग्रेस की, क्या क्या फ़ायदा उठाया, क्या क्या नुकसान उठाया, सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है भाई, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई, राजेंद्र बी अलेकर। किसके द्वारा लिखी गई है भाई, राजेंद्र बी अलेकर के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है भाई। दूसरी पुस्तक थी ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, किसके द्वारा लिखी गई, राजेंद्र बी अलेकर। राजेंद्र बी अलेकर के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है भाई। इसके अंदर इंडियन रेलवे की पूरी हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को दर्शाया गया है भाई। तीसरी पुस्तक है भाई योगा और माइंडफुलनेस। योगा और माइंडफुलनेस भाई, ठीक है भाई। योगा के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई भाई, योगा करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे भाई, इसके बारे में इस पुस्तक में पूर्ण विस्तार से बताया गया है, योगा एंड माइंडफुलनेस। और ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है भाई मानसी गुलाटी। किसके द्वारा भाई, मानसी गुलाटी के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है भाई। योगा एंड माइंडफुलनेस पुस्तक के लेखक कौन है, मानसी गुलाटी। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया भाई, योगा से होने वाले फायदे हैं उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगली पुस्तक है भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, माइंड मास्टर, दिमाग का मास्टर भाई, माइंड मास्टर। ये पुस्तक है भारत के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी की बायोग्राफी है भाई, आत्मकथा है, माइंड मास्टर। माइंड से समझ गए हो कि भाई एक ही गेम होता है जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाता है, जिसमें शतरंज है, शतरंज भाई। तो इतना तो हिसाब आ गया होगा आपको। जो माइंड मास्टर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद भाई पूर्व में शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं भाई। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे भाई, विश्वनाथ आनंद भाई। इन्होंने अपनी बायोग्राफी है किस नाम से लिखी है भाई, माइंड मास्टर भाई, माइंड मास्टर। लास्ट पुस्तक है भाई 150 ईयर सेलिब्रेटिंग ऑफ महात्मा। 150 ईयर सेलिब्रेटिंग ऑफ महात्मा। महात्मा गांधी के 2019 में 150वीं जयंती मनाई गई थी भाई, उसी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है भाई। तो ये पुस्तक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। और जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई, इसके लेखक हैं फकीर अहसन। फकीर अहसन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है भाई, 150 ईयर सेलिब्रेटिंग ऑफ महात्मा भाई। ठीक है भाई, ये थी भाई अपना पहला टॉपिक जिसके अंदर 5 पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट बताई गई थी भाई। पहली पुस्तक थी एयर एक्ट 1981 के खंडेवाल। दूसरी पुस्तक थी ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, राजेंद्र बी अलेकर, राजेंद्र बी अलेकर। तीसरी पुस्तक थी भाई योगा एंड माइंडफुलनेस, योगा एंड माइंडफुलनेस भाई, मानसी गुलाटी, योगा के बारे में बताया गया था भाई। चौथी थी माइंड मास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, माइंड मास्टर। बायोग्राफी है भाई, शतरंज के पूर्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहे थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे भाई विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद।
लास्ट पुस्तक थी भाई 150 ईयर सेलिब्रेटिंग ऑफ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी 2019 में। उसी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई थी भाई 150 ईयर सेलिब्रेटिंग ऑफ महात्मा। इसके लेखक कौन थे भाई? फकीर हसन भाई। दूसरा टॉपिक है भाई अपना, देखो प्राइज भाई 2019-20 के प्रमुख प्राइज। 2019-20 के प्रमुख प्राइज भाई, 5 जो प्रमुख प्राइज हैं उनको हमने उठाया अभी टॉपिक में करवाने के लिए। और जो पहला प्राइज है वो है भाई डैन डेविड इजराइल सरकार के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, ये पर्यावरण में कार्य करता है, उसको दिया जाता है भाई ये डैन डेविड पुरस्कार। और जो ये पुरस्कार है 2020 का, ये किसा मिला है भाई? हरियाणा की एक महिला है, सॉरी इंडिया की एक महिला भाई, उसको मिला ये गीता सेन भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये इजराइल सरकार के द्वारा दिया जाता है डैन डेविड पुरस्कार 2020 का है। 2020 का किसे मिला भाई? गीता सेन कहाँ की रहने वाली है भाई? ये इंडिया की रहने वाली है। दूसरा पुरस्कार है भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2019, भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो 2019 का है ये पुरस्कार एक मलयालम भाषा के कवि को दिया गया था भाई, मलयालम भाषा के कवि को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। क्या नाम है भाई? अटपटा सा नाम है भाई, देखो अकीतम अच्युतन नमूद्री भाई, अकीतम अच्युतन नमूद्री। ये लेखक है भाई। क्वेश्चन आ भी सकता है भाई कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के कवि को मिला? तो किस भाषा के लेखक को या कवि को मिला भाई? मलयालम भाई। भारत का सबसे बड़ा साहित्य का ये पुरस्कार है भाई। अगला पुरस्कार है भाई ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है भाई ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार है ये किसे मिला भाई? भारत के एक बहुत ही चर्चित महिला है भाई, जिसका नाम है किरण मजूमदार। बहुत ही चर्चित बिजनेसमैन महिला भाई, इसको मिला है ये ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राइज भाई। और जो किरण मजूमदार है ये बायोकैन की सीईओ भाई, बायोकैन कंपनी है उसकी ये मालिक है भाई किरण मजूमदार भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, देखो पाली उमरीगर ये क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है भाई। भारत के क्रिकेट में इसको बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है पाली उमरीगर ट्रॉफी भाई। ठीक है, तो जो पाली उमरीगर ट्रॉफी है ये 2019 की किस खिलाड़ी को दी गई है भाई? भारत के बहुत प्रसिद्ध तेज गेंदबाज है भाई जसप्रीत बुमराह, उसको ये पाली उमरीगर ट्रॉफी मिली है भाई 2019 की भाई। क्रिकेट के क्षेत्र में ये ट्रॉफी दी जाती है। अगला पुरस्कार है भाई मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। भारत सरकार हर साल एक पुस्तक को चुनती है भाई इस पुरस्कार के लिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। और ये 2019 का था। ये किस पुस्तक को मिला भाई? पुस्तक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू। ये पुस्तक का नाम है भाई। और इसके लेखक कौन है? विनोद शुक्ल इसके लेखक है भाई। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला भाई? ब्लू इज लाइक ब्लू। इसके लेखक कौन है भाई? विनोद शुक्ल भाई। एक बार फिर रिपीट कर लो भाई, जो पुरस्कार थे मैन 5। डैन डेविड पुरस्कार इजराइल के द्वारा दिया जाता है, किसे मिला? गीता सेन को। दूसरा था ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीतम अच्युतन नमूद्री को मिला अभी ये। तीसरा था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किरण मजूमदार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किरण मजूमदार कौन सी कंपनी की मालिक है भाई? बायोकॉन। चौथा था भाई पाली उमरीगर ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है भाई भारत सरकार के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। और ये किसको मिला भाई? जसप्रीत बुमराह को। अगला अभी मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर ब्लू इज लाइक ब्लू। इसके लेखक कौन है भाई? विनोद शुक्ल भाई। तीसरा टॉपिक है भाई 2019-20 की प्रमुख समिति और आयोग। एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई समिति आयोग का गठन किया गया है, किस कार्य के लिए किया गया भाई? तो जो पहली समिति है भाई किरण रिजिजू समिति भाई, किरण रिजिजू समिति। नाम सुना होगा भाई आपने। भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं भाई किरण रिजिजू भाई, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। अब ये खेल मंत्री हैं भाई, तो जो समिति है ये खेलों के लिए बनाई गई होगी भाई। तो ये जो समिति का संबंध किससे था भाई? समिति का संबंध था
और 2024 के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए भाई। 2020 और 2024 के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए ये समिति बनाई गई थी भाई, किरण रिजिजू समिति भाई। दूसरा है भाई अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति नाम सुना होगा भाई आपने, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं भाई अमिताभ कांत समिति। तो जो अमिताभ कांत समिति है इसका गठन किसके लिए किया गया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका गठन किया गया था भाई ट्रेनों को या रेल को निजी क्षेत्र में देने हेतु, कि भाई प्राइवेट ट्रेन चला दो भाई। जो पहली प्राइवेट ट्रेन चली थी तेजस भाई, वो इसी समिति के आधार पर चली थी भाई, अमिताभ कांत समिति भाई। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था भाई, ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु इस समिति का गठन किया गया था भाई, अमिताभ कांत समिति भाई। तीसरी है भाई, जो आज का जो टॉपिक है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये किसी न किसी एग्जाम में पक्की आएगी भाई, मिहिर शाह समिति। मिहिर शाह समिति भाई, इसका गठन किया गया था भाई राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए भाई। नई राष्ट्रीय जल नीति बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था भाई, जिसका नाम है मिहिर शाह समिति। मिहिर शाह समिति भाई। चौथी समिति है भाई अपनी देवेंद्र फडणवीस समिति। देवेंद्र फडणवीस समिति महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं भाई उद्धव ठाकरे जी से पहले यही सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, और ये बीजेपी के नेता हैं भाई। जो ये समिति बनाई गई थी इसके नाम से, जो अध्यक्ष होता है समिति का उसी के नाम से समिति बनाई जाती है भाई, देवेंद्र फडणवीस समिति। इस समिति का गठन किसके लिए किया गया था भाई, इसका गठन किया गया था कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। कृषि इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए या कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किस समिति का गठन किया गया था भाई, देवेंद्र फडणवीस समिति का। महाराष्ट्र के ये सीएम रह चुके हैं भाई। लास्ट है भाई कैलीफुल्ला समिति। कैलीफुल्ला समिति भाई, कैलीफुल्ला समिति। जो यह समिति है भाई इसका गठन किसके लिए किया गया था भाई, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस समिति का गठन किया गया था अयोध्या विवाद के स्थायी समाधान हेतु। अयोध्या विवाद के स्थायी समाधान हेतु भाई। ठीक है भाई, कैलीफुल्ला समिति भाई, अयोध्या विवाद के स्थायी समाधान हेतु भाई। एक बार फिर रिवीज कर लो। पहली समिति थी किरण रिजिजू समिति भाई। तो किरण रिजिजू समिति थी भाई 2020 और 2024 के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए भाई। दूसरी थी अमिताभ कांत समिति भाई, ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु। तीसरी थी मिहिर शाह समिति भाई, इसका उद्देश्य था भाई राष्ट्रीय जल नीति बनाना भाई। चौथी थी भाई देवेंद्र फडणवीस, कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारना भाई। पांचवी थी कैलीफुल्ला समिति। कैलीफुल्ला समिति भाई, इसका उद्देश्य था भाई अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान। अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान भाई। अगला भाई ब्रांड एम्बेसडर भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर भाई। तो वैसे तो बहुत ब्रांड एम्बेसडर भाई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 5, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन जिनके आने के चांस हैं वो याद कर लो भाई। पहला भाई ला लिगा। ला लिगा पहली बार नाम सुना होगा आपने भाई, जो खेलों में इंटरेस्टेड है उन्होंने तो सुन लिया होगा भाई। ला लिगा भाई, ये भाई एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है भाई। ला लिगा स्पेनिश फुटबॉल क्लब है भाई। और इन्होंने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई, भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी हैं भाई रोहित शर्मा, उनको बनाया भाई। रोहित शर्मा को ला लिगा के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई। और ये पहली बार हुआ भाई कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने, किसी फुटबॉल क्लब ने पहली बार फुटबॉल से बाहर किसी व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई, जो क्रिकेट से रिलेटेड है भाई, रोहित शर्मा भाई। इंडिया के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत गौरव की बात है भाई। दूसरा है भाई पेप्सी भाई। पेप्सी, अभी गर्मी आ गई है भाई तो इसका भी ध्यान रखना है पेप्सी का भाई। जो पेप्सी है, पेप्सी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है भाई, सलमान खान। पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया भाई, सलमान खान को भाई। तीसरा है भाई डीडी किसान चैनल।
डीडी किसान चैनल भाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक अलग से दूरदर्शन पर एक टीवी चैनल शुरू किया था भाई, जिसका नाम था डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल भाई। इसके ऊपर किसानों से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित सीरियल आते रहते हैं भाई। और जो डीडी किसान चैनल है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? अमिताभ बच्चन भाई। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। हो गया भाई। अगला भाई अपना एमपी स्टेट भाई, मध्य प्रदेश राज्य। देखो मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पूरे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया भाई। इससे पहले सिक्किम राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था AR रहमान को। वो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई। एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये भाई ये फिल्म अभिनेता है भाई गोविंदा। गोविंदा को मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भाई। अगला भाई फिट इंडिया। फिट इंडिया भाई, टीवी पे मोबाइल फोन पे एक चैलेंज मुहिम चली थी भाई, फिट इंडिया भाई। तो जो फिट इंडिया योजना थी या स्कीम थी, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? एक प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता भाई सोनू सूद। सोनू सूद भाई, सोनू सूद फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। एक बार फिर रिवीज कर लो भाई। पहला है ला लीगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल क्लब है भाई, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है रोहित शर्मा भाई। पेप्सी है, पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है भाई? सलमान खान। तीसरा है भाई डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन भाई। चौथा अभी मध्य प्रदेश राज्य, इसके कौन है? गोविंदा। पांचवा है भाई फिट इंडिया। फिट इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? सोनू सूद भाई। तो लास्ट में भाई आपके लिए 2 क्वेश्चन है भाई, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना भाई। पहला अभी जो HSSC क्लर्क में भी पूछा गया था भाई, वर्तमान में पेप्सी के CEO कौन है? वर्तमान में पेप्सी के CEO कौन है? और दूसरा क्वेश्चन है भाई, जो पुस्तक आई थी नरेंद्र मोदी जी की, विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक जारी करी थी भाई उड़िया भाषा में, उसका क्या नाम था भाई? जो एग्जाम वॉरियर्स आई थी, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी भाई, एग्जाम वॉरियर्स। इस पुस्तक का उड़िया भाषा में किस नाम से प्रकाशन किया गया? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का उड़िया भाषा में किस नाम से प्रकाशन किया गया? तो ये 2 क्वेश्चन थे भाई। पेप्सी कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है? और दूसरा एग्जाम वॉरियर्स का उड़िया भाषा में किस नाम से संस्करण किया गया? आज के लिए इतना है भाई। जय हिंद, जय भारत।